नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। खनन घोटाले पर बोले बाबूलाल मरांडी, सीएम मेरी बात मानते तो नहीं करना पड़ता ईडी का सामना। दरअसल आपको बता दें कि चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1.5 साल पहले ही संताल परगना में पत्थर लूट के विषय में बता दिया था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बाबूलाल ने कहा कि यदि समय रहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्रवाई कर देते तो ईडी आज उन पर कार्रवाई नहीं कर रही होती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा संताल में अवैध खनन में पंकज मिश्रा के संलिप्तता की जानकारी होने से इनकार करने और प्रेम प्रकाश को पहचानने से मना करने पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज वो खुद अपनी बिचौलियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सफाई में जो भी कहें, लेकिन जनता सब जानती है आज उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्हें पता है कि उनकी सत्ता ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, इसलिए वो हड़बड़ी में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मौजूदा सरकार कम समय में जितना लूट सके इस नीति पर काम कर रही है। पकड़ा गया हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या का मास्टरमाइंड, यूपी के बलिया से हुई गिरफ्तारी। हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा जल्द। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी सतीश प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के बलिया से हुई है। हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख सह युवा नेता कमलदेव गिरी की हत्या हुई थी। मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान को एसआईटी ने सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी अपने एक परिचित के साथ वहां रहा था। गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी सिंहभूम पुलिस की एसआईटी ने उसे हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ जारी है, जबकि दूसरा साजिशकर्ता जाहिद अभी भी फरार है। बता दें कि 12 नवंबर को चक्रधरपुर में भारत भवन चौक के पास पेट्रोल बम से हिंदुत्व नेता कमलदेव गिरी की हत्या की गई थी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी ने सोमवार को चक्रधरपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य साजिशकर्ता सतीश चक्रधरपुर प्रखंड के कुरुलिया का रहने वाला है। सतीश का संबंध बसडीहा रोड इलाके की रहने वाली एक शिक्षिका से है जो चाईबासा में तैनात है। जांच करने पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को पता चला कि घटना के बाद शिक्षिका से सतीश की आखिरी बातचीत हुई थी। टीएससी की बैठक में इन अहम मुद्दों पर हो सकती चर्चा, निकाय चुनाव पर भी होगी बात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होनी है। राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में वैसे तो 11 एजेंडों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा द प्रोजेक्ट ऑफ द यूनिसिपैलिटी बिल 2001 के स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्तावित संशोधन है। बता दें कि इस बिल के मुताबिक शेड्यूल एरिया में नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप ही मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद के पद का आरक्षित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एसटी की अनुशंसा अनिवार्य होगी। इसी संशोधन के तहत रांची नगर निगम में मेयर का पद एसटी के बजाय एससी के लिए आरक्षित किया गया है। संभवतः इसके लिए आबादी ही आधार रही है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि एसटी की यह बैठक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग ने बुलाई है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। बता दें कि 23 नवंबर यानी कल झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होनी चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, जबकि इसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल रांची नगर निगम में मेयर पद के एसटी को हटाकर एससी के लिए आरक्षित किए जाने के फैसले का विरोध हो रहा है। कई आदिवासी संगठन इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं। सड़क पर भी इसका विरोध हो रहा है। एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में कार्यरत 16,000 एनएचएम कर्मियों को उनकी नौकरी नियमित होने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। कल एनएचएम कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति की गठन प्रक्रिया चल रही है, जल्द नियमित करने को लेकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में एनएचएम के विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब 1 माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। पता चले कल जब मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि एनएचएम कर्मियों ने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है, तो वे आवास से बाहर आए और कर्मियों से मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार विकास कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण का निर्देश दिया, जो हाईकोर्ट के निर्देश पर और अन्य राज्यों की नियमावली के अध्ययन कर राज्य के विभिन्न अनुशंसाओं के आधार बनाकर एक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करे। कोडरमा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे नेता, कहा राज्य में नहीं है कुछ सुरक्षित। दरअसल झारखंड की सरकार के जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को कोडरमा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व पार्टी के जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई, जिससे काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आक्रोश रैली स्थानीय हनुमान मंदिर से होते हुए समाहरणालय पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। धरना को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता धनबाद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि राज्य में हर तरफ लूट खसोट का खेल चल रहा है, जनता त्रस्त है और
मुख्यमंत्री अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का नाम कोई चीज नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, राज्य की जनता सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और यह सरकार तुष्टिकरण की रणनीति कर रही है। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई है। इस सरकार को गरीबों, महिलाओं और आमजनों की कोई फिक्र नहीं है। 1932 के खतियान के नाम पर यह सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है और आपस में लड़ने का काम कर रही है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो इसे राज्य से लागू कर देती। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ों के साथ भी धोखा देने का काम किया है। नगर निकाय चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव करवा रही है। चांदवा में नक्सलियों का तांडव, कंपनी साइट पर फूकी दर्जनों गाड़ियां, 2 किलोमीटर तक दिखी लपेटे। दरअसल आपको बता दें कि लातेहार जिले के चांदवा में भाकपा माओवादी ने मंगलवार की शाम करीब 5 बजे रेलवे का काम कर रही कंपनी साइट पर हमला कर दिया। माओवादी ने निर्माण कार्य में लगी 2 बड़ी मशीनों समेत दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के वाहन जलकर राख हो गए। हमला माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते ने किया है। इसका नेतृत्व खुद वही कर रहा था। घटना चटरा स्टेशन से कुछ दूर पर हुई है। आरबीएनएल कंपनी चंदवा के गुंजराय गाँव के पास रेल लाइन बनाने का काम कर रही है। उग्रवादी ने करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया। उग्रवादी लेवी की बात कर रहे थे। घटना के बाद रेल परिचालन बाधित है। एक माह में चंदवा थाना क्षेत्र में चल रहे रेलवे निर्माण साइट पर दूसरी बार हमला हुआ है। दोनों ही हमले रविंद्र गंजू के दस्ते ने किए हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से पूर्व माओवादी ने सभी कर्मियों को लाइन से खड़ा करवा दिया। इसके बाद बारी बारी से वाहन में आग लगाने लगे। आग की लपेटें 2 किलोमीटर दूर तक दिख रही थी। लपेटों से आसपास के इलाके में रोशनी फैल गई। आग लगी में करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक के वाहन जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि लेवी की मांग को लेकर गंजू ने ही चांदवा थाना क्षेत्र के केंदुआ टांड साइट पर हमला करते हुए 3 लोगों को गोली मार दी थी। माओवादियों के द्वारा 1 माह के अंदर 2 बड़े हमलों से ग्रामीणों व अन्य लोगों में दहशत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।